नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह आपका अपना एडमिशन साथी कॉलेज बुलेटिन में स्वागत करता हूं। आज के बुलेटिन के तहत हम किम्स यानी कि केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बैंगलोर को कवर करेंगे। आज के बुलेटिन में हमारी टीम दिल्ली से चलकर सीधा बैंगलोर जाएगी और आपको कॉलेज कैंपस का एक शॉर्ट टूर देगी और ब्लॉग के रूप में दिखाएगी, जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आपके लिए कॉलेज परफेक्ट है या नहीं। साथ ही साथ हम इस कॉलेज का लास्ट ईयर कट ऑफ, ट्यूशन फीस, टोटल बजट और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अब हम बिना वक्त गवाए आपको सीधे दिल्ली स्टूडियो से लेकर केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बैंगलोर लेकर चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एडमिशन साथी की टीम दिल्ली से चलकर बैंगलोर पहुंच चुकी थी और आज हम एक काफी फेमस मेडिकल कॉलेज, आज हम केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को रिव्यू करेंगे। सामने आप देख पा रहे होंगे केम्पेगौड़ा का विशाल कैंपस, जो कि काफी भव्य और सुंदर तरीके से बनाया गया है। अब हम कैंपस के अंदर आपको लेकर चलेंगे और सारी चीजें दिखाएंगे जो आपके लिए एडमिशन के वक्त जरूरी होंगी। सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करेंगे और सारी रियलिटी जो कॉलेज का है वो ग्राउंड वाइज दिखाएंगे। हमने इस कॉलेज का कोई भी पेड प्रमोशन नहीं करा है, तो जो भी चीज हम बताएंगे वो जेन्युइनली और आपके लिए बताएंगे। अब हम चलो ये आपको लेकर चलते हैं कैंपस के अंदर। सामने आप विशाल कैंपस देख पा रहे होंगे केम्पेगौड़ा का। इसका जो कैंपस है वो लगभग 14 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। लस ग्रीन कैंपस है कॉलेज का और वेल ऑर्गेनाइज तरीके से बनाया गया है। सामने आप पेड़ वगैरह देख पा रहे होंगे, काफी खूबसूरत लगता है यह कॉलेज हमेशा। और सामने आपको ये एकेडमिक बिल्डिंग दिख रही होगी या फिर मेन जो बिल्डिंग है केम्पेगौड़ा की वो दिख रही होगी। अगर हम लेक्चर थिएटर की बात करें तो 150 कैपेसिटी का लेक्चर थिएटर है कॉलेज के पास और एयर कंडीशन सेंट्रलाइज्ड एसी अवेलेबल है लेक्चर थिएटर्स में। और वही बात करें तो यहाँ का जो लेक्चर थिएटर है नवीनतम उपकरणों से लैस है, यानी कि पढ़ने लिखने में आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सब कुछ आप आसान तरीके से पढ़ाई यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब हम आपको कैंपस का एक रिव्यू दिखा पा रहे होंगे। अब हम आपको कैंपस के अंदर लेकर चलते हैं। सामने आप राइट साइड में जिम खाना या फिर स्पोर्ट्स सेंटर देख पा रहे होंगे। यह इंडोर फैसिलिटी, यहाँ पर जो भी मतलब इंडोर गेम्स है आप आकर आराम से खेल सकते हैं। पढ़ते पढ़ते अगर मन बोर हो गया हो तो आपको यहाँ पर सारी इंडोर गेम्स की फैसिलिटी मिलेगी। और वहीं सामने आप देख पा रहे होंगे, ये तो स्पोर्ट्स और जिम खाना देख पा रहे होंगे। और वहीं अगर आप सामने देखेंगे तो यह सेंट्रल रिसर्च लैबोरेटरी जो है केम्पेगौड़ा का है। इसके बगल में ये सामने काफी मतलब शांतिपूर्ण इलाका है कॉलेज का, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं आने वाली है। या फिर गर्ल्स मतलब चाइल्ड हो या फिर बॉयज हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। सामने रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी दिख रही होगी, ये मेडिकल कॉलेज का है। यहाँ पर एक चीज और हम आपको बता देते हैं, मेडिकल कॉलेज से दूर यहाँ का जो हॉस्पिटल या फिर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल उपलब्ध है। 4000 बेड का है यहाँ का हॉस्पिटल। उससे पहले हम आपको मेडिकल कॉलेज का टूर दे देते हैं। हम धीरे धीरे आपको इस साइड लेकर जा रहे हैं। आप बगल की बिल्डिंग्स देख रहे होंगे, ये रेसिडेंशियल ब्लॉक है मेनली। और राइट साइड में ये जो मेडिकल कॉलेज की मेन बिल्डिंग है जहाँ पर आपके क्लासेस लगेंगी। साथ ही साथ यहाँ पर लैबोरेटरीज उपलब्ध होंगी, जैसे कि एनाटॉमिकल लैब्स, पैथोलॉजिकल, फिजियो और सारी लैब्स जो भी पढ़ाई से रिलेटेड है यहाँ पर अवेलेबल होगी। यहाँ बिल्डिंग्स का वो ओवरव्यू देख पा रहे होंगे, काफी खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है और काफी शांतिपूर्ण इलाके में उपलब्ध है यह कॉलेज। और अगर बात करें तो यह बैंगलोर के सेंट्रल इलाके जयनगरम में उपलब्ध है। सामने आप ये कैंटीन या कैफेटेरिया देख पा रहे होंगे। अगर आपको खाने पीने का मन करे पढ़ते पढ़ते तो ये फैसिलिटी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और ऊपर सेंट्रल लाइब्रेरी या रीडिंग रूम है, वहां पर भी आप जाके पढ़ाई कर सकते हैं। हमारी टीम यहाँ से धीरे धीरे आप ओपीडी की ओर लेकर चलेगी। ये देख पा रहे होंगे, ये कॉलेज का ओपीडी है, काफी वेल इक्विप्ड ओपीडी है और 4000 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है कॉलेज के पास। वही बात करें तो सारी फैसिलिटीज उपलब्ध है। इमरजेंसी की बात करें तो 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज है कॉलेज के पास। और अगर वही ओपीडी बेड की, जैसे कि मैंने पहले बताया, 4000 बेडेड यहाँ का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। ओपीडी टाइमिंग की बात करें तो मंडे टू सैटरडे 9 बजे से सुबह से लेकर 1 बजे शाम तक यहाँ का ओपीडी रन करता है और संडे को इसकी ओपीडी क्लोज रहती है। सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं भी यहाँ पर उपलब्ध है, जैसे कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, सारी कुछ सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। और सारी जो मतलब मशीनें हैं नवीनतम उपकरणों से लैस है यह कॉलेज या हॉस्पिटल। तो आपको पेशेंट एक्सपोजर में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पर डेली के हिसाब से लगभग 2 से 2500 पेशेंट्स विजिट करते हैं इसके हॉस्पिटल में। फिर से हम आपको बताते हैं, यहाँ का हॉस्पिटल और जो मेन मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग है थोड़ी दूरी पर उपलब्ध है। और यहाँ पर हर चीज आपको नवीनतम तरीके से मिलेगा। तो सीखने के लिए भी आपको यहाँ पर अगर पेशेंट एक्सपोजर की बात करी जाए तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तब तक आप क्लिप को एंजॉय कीजिए। काफी बेहतरीन तरीके से इसके मेडिकल कॉलेज को भी बनाया गया है। अब हम आपको यहाँ के मेडिकल कॉलेज या ओपीडी से बाहर लेकर चलेंगे और कॉलेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करेंगे।
अब हम ओपीडी के बाहर आ चुके थे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको साझा करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मेरिट कोटे का जो ट्यूशन फीस है वो 10,92,000 रुपए पर एनम के हिसाब से चार्ज होता है। वहीं एसी हॉस्टल की अगर बात करें तो 2 लाख रुपए पर एनम। तो कुल मिला के यहाँ का जो बजट बैठता है वो मेरिट कोटे का 55 से 60 लाख रुपए के आसपास बैठता है। वहीं अगर आप अदर्स कोटे से एडमिशन लेंगे तो जो आपका ट्यूशन फीस जाएगा वो 40,12,000 रुपए पर एनम और हॉस्टल चार्जेस सेम है। तो अगर कुल बजट देखा जाए अगर अदर्स कोटे सीट का तो लगभग 1,60,00,000 के आसपास बैठता है। तो ये तो रहा बजट। अब हम कट ऑफ बताएंगे। तो मेरिट फीस पर जो इसकी कट ऑफ लास्ट ईयर गई थी वो 603 नंबर गई थी। वहीं अदर्स कोटे पे जस्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट भी एडमिशन ले सकता है। एक और विशेष बात हम आपको बता दें कि अदर्स कोटे पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर फीस निगोशिएशन की सुविधा उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके यहाँ पर निगोशिएशन फीस के बारे में जानकारी ले सकते हैं या फिर आप एडमिशन के रिगार्डिंग हेल्प ले सकते हैं अदर्स कोटे सीट पे। ये तो रही कॉलेज से कुछ जुड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और एक ओवरव्यू या रिव्यू कह सकते हैं। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करते हैं, जैसे कि इस कॉलेज की स्थापना वर्ष 1980 में हुई है। यह कॉलेज एनएमसी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है और इस कॉलेज की एफिलिएशन राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बैंगलोर द्वारा है। अगर टोटल एमबीए सीटों की बात करें तो 150 है कॉलेज पास। और वहीं जैसा कि मैंने कट ऑफ बताया था मेरिट सीट का 603 नंबर गया है और अदर्स कोटे पे मैंने जैसे बताया था कि जस्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट भी एडमिशन ले सकता है। मेरिट कोटे की जो ट्यूशन फीस है वो 10,92,000 रुपए पर एनम के हिसाब से चार्ज होता है। वहीं अदर्स कोटे की जो ट्यूशन फीस है वो लगभग 40,12,000 रुपए पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाता है। यहाँ आपके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको किया का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना होगा। वहीं आपको सिक्योरिटी चार्जेस के रूप में आप अगर आप कर्नाटका के राज्य के कॉलेज से अटेंड करना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहा। अब हम कनेक्टिविटी की बात करेंगे कि कैसे आप आसानी से इस कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। अगर आप बाई फ्लाइट आ रहे हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट आपको केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पड़ेगा, जो कि कॉलेज से मात्र 44 किलोमीटर डिस्टेंस पे उपलब्ध है। अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो केएसआर रेलवे स्टेशन सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है जो बैंगलोर का, वह कॉलेज से महज 8.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे उपलब्ध है। अगर आप बाई रोड आ रहे हैं तो यह कॉलेज मेन जयनगर में स्थित है, तो यह कॉलेज बैंगलोर के मेन सेंटर में उपलब्ध है, तो इजिली आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। अगर हम इस कॉलेज की रेटिंग की बात करें तो हमने इस कॉलेज को 4.9 स्टार रेट करा है। इस कॉलेज की जो टीचिंग फैकल्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, पासिंग परसेंटेज सब कुछ बेस्ट है, इसलिए हमने इस कॉलेज को 4.9 स्टार दिया है आउट ऑफ 5 स्टार। हम आप विद्यार्थियों को हाईली रिकमेंड करेंगे अगर आपका बजट इस रेशियो में लाई करता है। कौन सा कॉलेज आपको सिलेक्ट करना चाहिए, क्या सीक्वेंस होना चाहिए कॉलेजेस का, कहां पर कितनी बॉन्ड है और कहां पर नहीं है, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेहतर होगा, ये सारी जानकारी आप हमारी टीम से जुड़कर ले सकते हैं। हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। वीडियोस को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।